mass communication, and it's appearing on page number 80. Name of the chapter is reporting and editing. अब हम बात करेंगे रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग की, तो पेज नंबर 81 पे जाके आप देखेंगे एज टू व्हाट इज रिपोर्टिंग. तो एज नोटिफाइड टू यू अर्लियर, मास कम्युनिकेशन का मेन करियर जो है वो एसोसिएटेड है जर्नलिज्म के साथ. तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है रिपोर्टिंग का, दैट्स अपियरिंग ऑन पेज नंबर 21. तो सॉरी 81. नाउ हाउ टू रिपोर्ट. तो पहले हमने बोला बाय रिपोर्टिंग वी मीन कलेक्शन और गैदरिंग ऑफ द फैक्ट्स अबाउट द करंट इवेंट्स. आई एम रिपीटिंग, बाय रिपोर्टिंग वी मीन कलेक्शन ऑफ facts of the current event. इससे पहले let's take a recap on chapter number 6, जहाँ हमने बात किया था न्यूज़ क्या है. तो हमने कहा था न्यूज़ means which is something new, that is the news. And what is new? That is current. जो चीज करंट है वही न्यू है, वही न्यूज है. एंड रिपोर्टिंग मीन्स, तो एक रिपोर्टर क्या काम करता है, उसका काम है टू कलेक्ट द फैक्ट्स. द वर्ड इज फैक्ट्स, सच्चाई. फैक्ट्स किस चीज का फैक्ट? ऑफ द करंट इवेंट. और बैकग्राउंड, वर्ड आया बैकग्राउंड. एक तो फैक्ट होता है, दूसरा होता है बैकग्राउंड. फैक्ट है एक इंसान का मर्डर हुआ, दैट्स अ फैक्ट. बैकग्राउंड है वो मर्डर एक पॉलिटिशियन ने करवाया. नाउ दैट्स द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी. सो दैट बिकम्स वाइटली इंपॉर्टेंट. तो रिपोर्टिंग मीन्स कलेक्टिंग एंड गैदरिंग, इकट्ठा करना क्या? ऑफ द फैक्ट्स. कौन सा? ऑफ करंट. And even locate the background. Further, अब रिपोर्टर ये सब चीजें कलेक्ट कैसे करेंगे? सड़क पे तो पड़ी नहीं है, आप उठा के लाएंगे. तो कलेक्ट करने का तरीका नेक्स्ट में दिया है. रिपोर्टर्स कलेक्ट इट थ्रू इंटरव्यूज. दे कलेक्ट इट थ्रू इन्वेस्टिगेशन. दे कलेक्ट इट थ्रू ऑब्जर्वेशन. दे कलेक्ट इट थ्रू अदर मीडियम्स. तो मेन मीडियम्स कलेक्ट करने के 3 हैं. पहला इंटरव्यू, वो सीधा जाके माइक आपके मुंह के आगे, व्हाई यू केम हियर, फॉर व्हाट यू डिड, सो क्या सोच के किया, प्लीज दर्शकों को बताइए. दैट्स द इंटरव्यू नहीं लिया गया तो दूसरा तरीका क्या है इंटरव्यू के अलावा? इन्वेस्टिगेशन. द वर्ड इज इन्वेस्टिगेशन. आप इन्वेस्टिगेट करेंगे. इन्वेस्टिगेट करने का कॉन्सेप्ट वो गए और उन्होंने छानबीन की. इन्वेस्टिगेट के बाद थर्ड आता है ऑब्जर्वेशन. आप ऑब्जर्व करो क्या आपको लगा. सो दिस वाज ऑल विद रिपोर्टिंग. तो रिपोर्टिंग में आप 3 चीजें मेन लिखेंगे या याद रखेंगे. रिपोर्टिंग मींस कलेक्टिंग, रिपोर्टिंग मींस गैदरिंग ऑफ द करंट इवेंट्स, ऑफ द फैक्ट्स that relate to the current events. रिपोर्टिंग करने के लिए for a reporter 3 things are required. One is interview, other is investigation, and third is observation. अब हम आते हैं, रिपोर्टर ने फैक्ट्स कलेक्ट किए. कलेक्ट करने के बाद वो कहाँ पे सबमिट करेगा? रिपोर्टर सबमिट करेगा अपनी न्यूज एजेंसी के एडिटर को. अगर वो न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर के एडिटर को, संदेश के एडिटर को, गुजरात समाचार के एडिटर को, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्टर टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को. अब एडिटर का काम है सबसे पहले तो वो जो रिपोर्टर न्यूज़ लाया है उसमें चेक करे, इज इट न्यू. चेक करे जो वो चीज़ें बता रहा है, आर दे रियल फैक्ट्स, क्या वो फैक्ट्स हैं जो पब्लिक तक जाने चाहिए हैं. नाउ इट्स ऑन द एडिटर टू डिसाइड कि वेदर दिस फैक्ट, दिस न्यूज, दिस करंट इवेंट नीड टू बी पब्लिश्ड और नीड नॉट टू बी पब्लिश्ड. दैट इज द सोल डिसीजन ऑफ द एडिटर. जिस काम को एडिटिंग कहते हैं.
Now, what is editing? A person who edits is called the editor. By editing, what he does? By editing, he prepares a report for publication. वो जो रिपोर्टर लाता है उसमें चेंजेस करता है, एडिट करता है, बोलो तो आज के टाइम पे उस खबर को, उस न्यूज को मसालेदार बनाता कि पब्लिक पढ़े, बिकॉज अल्टीमेटली लास्ट नॉट लीस्ट वो भी न्यूज़पेपर है, उसे न्यूज तो देनी है, न्यूज तो बतानी है, बट साथ में पेपर भी चलाना है. इसलिए दे वांट टू मेक देयर न्यूज अ बिट इंटरेस्टेड. They are also into competition. Times of India is competing with Indian Express. Sandesh has a competition with Gujarat Samachar. तो हर रीडर का एक तमन्ना है, एक रीडर लेके चलता है संदेश को, एक रीडर लेके चलता है गुजरात समाचार को, तो वो उसमें क्या खोज रहा है उस तरह से उस न्यूज को प्रेजेंट करना ताकि रीडर्स शुड गेट इंटरेस्टेड. एंड डेफिनेटली रीडर्स इंटरेस्टेड तो हों और रीडर्स उस पर विश्वास भी करें. यह सब काम एक आता है एडिटर का. तो फाइनली वी विल से एडिटर क्या करता है? एडिटर का काम है एक रिपोर्ट को कैसा बना देना ताकि इट कैन बी पब्लिश्ड. आगे हम चलते हैं, फिर हमें सीधा जाना है पेज नंबर 82 के. पेज नंबर 82 पे जैसे हम आते हैं तो हमारे पास आएगा हाउ टू गैदर द न्यूज. न्यूज गैदर कैसे कीजिए? और न्यूज गैदर करने के हमारे पास जो तरीके हैं दे आर टोटल तरीका. तो पहला तरीका आता है लिसनिंग. अब लिसनिंग में क्या होता है? एडिटर, चीफ एडिटर अपने रिपोर्टर को एक टास्क असाइन करता है. चीफ एडिटर रिपोर्टर को टास्क असाइन करता है. इट्स अपीयरिंग ऑन पेज नंबर 83, द वेरी फर्स्ट पॉइंट. सो पहला तरीका इंफॉर्मेशन गैदर करने का, न्यूज इकट्ठा करने का, लिसनिंग. तो चीफ एडिटर रिपोर्टर को बोलेगा ऐसा समाचार आया है कि आज बड़ौदा में आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं. अब आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी बड़ौदा में आ रहे हैं. क्यों आ रहे हैं नहीं पता, हो सकता है पर्सनल काम के लिए आ रहे हो सकता है उनकी बहन यहाँ पे रहती हो उससे मिलने आ रहे हो, बट ही इज कमिंग, प्लीज गो. ही विल डेफिनेटली गोइंग टू गिव अस अ स्पीच. कुछ तो स्पीच देंगे, जो भी वो स्पीच देंगे उसको सुनो, सुनने के बाद कुछ रिपोर्ट बनाओ, शायद पब्लिक को सबमिट की जा सके. तो सिंपल वर्क इज लिसनिंग. बट टास्क असाइन कौन करेगा? एडिटर. When editor will come to know कि आज रिपोर्टर को भेज के हम कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. तो दैट इज लिसनिंग. लिसनिंग के बाद दूसरा तरीका आता है कवरिंग द इवेंट. कवरिंग द इवेंट जिसमें एडिटर अपने रिपोर्टर को बोलेगा इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, इस समय इंडिया चाइना बॉर्डर पे बहुत डिस्टर्बेंस चल रही है. तो क्या डिस्टर्बेंस चल रही है? जाओ, उधर जाओ और वहां की स्टोरी को कवर करो. So then they will, इसको बोलते हैं covering a event. It could be India-Pakistan match or it could be disturbance in the border, disturbance in the LOC or disturbance in the LAC. So ये सब चीजें आती हैं covering events के अंदर. Covering event के बाद तीसरा मीडियम है कलेक्ट करने का, that is press conference. अंडर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है? लाइक अभी आज मोदी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, दो ही केम लाइव, बट हो सकता था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर्म में भी डिक्लेयर कर सकते थे. इस समय अनलॉक 1 हो गया और अनलॉक 2 कल से शुरू होने वाला है. तो अनलॉक 2 में व्हाट मोदी जी हैज अ प्लान फॉर द कंट्री, व्हाट प्लान ही हैज. अनलॉक 1 में क्या चीजें और कुछ कंट्रोल की जाएंगी या किन चीजों को लिबरलाइज किया जाएगा, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी प्रेस को एक साथ बुलाएंगे. संदेश हो, गुजरात समाचार हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, और भी कुछ छोटे मोटे अखबार न्यूज़पेपर हो, सारे आ जाओ. आई विल स्पीक. जो क्वेश्चन पूछने हैं पूछो, कल अपने न्यूज़पेपर में छाप देना ताकि हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारा मैसेज पहुंच जाए. दैट इज प्रेस कॉन्फ्रेंस. मेनली पॉलिटिशियंस डू प्रेस कॉन्फ्रेंस व्हेन दे वांट टू गिव अ कॉमन मैसेज. Next comes report and statements. Now report and statement बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो अपनी पर्टिकुलर रिपोर्ट देती हैं.
आज के टाइम पे कोरोना चल रहा है तो एम्स इंडिया का बहुत बड़ा, बहुत रेप्यूटेड मेडिकल एसोसिएशन, अब उसने भी अपना रिपोर्ट दिया कि वाकई ही इंडिया में कोरोना के केसेस कम नहीं हैं। रिपोर्ट कम किए जा रहे हैं बिकॉज टेस्टिंग नहीं हो रही है, टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं हो पा रही है। तो दिस इज अ रिपोर्ट दैट इज गिवन। तो ऐसी हर किसी डिपार्टमेंट में अलग अलग रिपोर्टिंग एजेंसीज होती हैं विच गिव अ रिपोर्ट, और मीडिया हाउसेस का काम है उस रिपोर्ट को फर्दर पब्लिश करना। डेफिनेटली एडिटर विल टेक इनटू अकाउंट उसमें से क्या पब्लिश किया जाए। नेक्स्ट कम्स अप, रिपोर्ट्स हमने ले लिया। नेक्स्ट कम्स अप, फिर आपके पास पार्लियामेंट एंड असेंबलीज। अब आप सुबह अगर 0 आवर में देखेंगे तो आप देखेंगे पार्लियामेंट में रूलिंग पार्टी होती है, ऑपोजिशन पार्टी होती है लोकसभा में। आज के टाइम पे तो बिंदास लड़ते हुए नजर आते हैं। तो पार्लियामेंट में जो भी नेता कुछ भी कहता है, कुछ भी, दैट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड। वो हमेशा रिकॉर्ड होता था। 1947 से जब शायद रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स इतने अच्छे भी नहीं थे, तब से लेके आज तक हर एक स्टेट में पार्लियामेंट में रिकॉर्ड होता है और लाइव होता है। जब तक कोई डिस्कशन इस टाइप का ना हो, लाइक इस समय कोई डिस्कशन चल रहा हो रिगार्डिंग द स्ट्रेटेजी ऑफ इंडियन आर्मी वर्सेस पाकिस्तान आर्मी, तो हो सकता है वो पब्लिक को लाइव ना करें। बट इन अदर केसेस पार्लियामेंट असेंबलीज के सारे डिस्कशन लाइव होते हैं, जहां पे रिपोर्टर्स बैठे रहते हैं, दे स्टार्ट मेकिंग द नोट्स। आज पार्लियामेंट में क्या हुआ, जैसे खत्म हुआ सीधा टीवी होगा तो आधे घंटे में लाइव न्यूज आ जाएगा, न्यूज़पेपर होगा तो कल आ जाएगा। नेक्स्ट कम्स अप, फिर पुलिस सोर्सेस। जितने भी ये सारे रिपोर्टर लोग होते हैं, सारे पुलिस स्टेशन के बाहर हमेशा ही बैठे रहते हैं। इनका काम होता है कोई भी केस आएगा हम अंदर जाएंगे, उसकी फोटो खींचेंगे एंड डेफिनेटली दिखाएंगे ये कैदी पकड़ा गया, ये चोर पकड़ा गया, अल्टीमेटली सो एंड सो। तो पुलिस डिपार्टमेंट भी एज अ सोर्स मीडिया हाउसेस को इंफॉर्मेशन पास करती है। और जब ये तब तरीके बंद हो जाएं ना, इस समय आप देखेंगे, अगर ऑब्जर्व करेंगे प्रेजेंट सिस्टम के अंदर, तो प्रेजेंट जो पॉलिटिशियन सिस्टम चल रहा है उसके अंदर हमारे पास आपने बहुत कम देखा होगा कि कोई रिपोर्टर किसी नेताजी के आगे जाके या किसी होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के आगे जाके सीधा माइक रख देता है, जो पहले बहुत कॉमन होता था। कोई भी रिपोर्टर और हैविंग दैट पावर्स कि वो किसी भी नेता के आगे माइक रख देता था। प्याज इतना महंगा क्यों, आप क्या कर रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा क्यों, आप क्या कर रहे हैं। बट शायद पिछले 5-7 सालों में सिस्टम बंद हो गया। अब सिस्टम आ गया है, एक एंकर एंड द 4 लोग वो आपस में क्वेश्चन करते हैं पेट्रोल इतना महंगा क्यों। डायरेक्टली नेता लोगों से आप नहीं पूछते, बट पहले इस तरीके से पूछा जाता था डायरेक्टली, पेट्रोल प्राइस इंक्रीज हुई तो यू शुड डायरेक्टली आस्क द पेट्रोल मिनिस्टर। इस तरीके को इंटरव्यू बोलते थे, जहां पे डायरेक्टली रिपोर्टर जाके माइक पेट्रोल मिनिस्टर के मुंह के आगे, भैया व्हाट्स द बेसिक रीजन क्यों पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है जब पेट्रोल प्राइसेस काफी कम हो गई हैं। एंड अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, अपीयरिंग ऑन पेज नंबर 84। यहां पे हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूज, टाइप्स ऑफ न्यूज। सो इन टोटल देयर आर 5 टाइप ऑफ न्यूज। 5 टाइप की न्यूज होती हैं जो आमतौर पे आप न्यूज देखते हैं। चीन हमारी LAC के काफी अंदर आ चुका है, पाकिस्तान के 2 आतंकवादी मारे गए, ये जो न्यूज़ आप आमतौर पे देखते हैं, दिस टाइप ऑफ न्यूज आर नोन एज हार्ड न्यूज। इसको हम नाम देते हैं हार्ड न्यूज का। दे आर जनरल इन नेचर। आमतौर पे जब भी आप टीवी ऑन करेंगे ऐसी तो न्यूज आनी ही चाहिए, तो लगभग ऐसी न्यूज यू कैन से 10 न्यूज़ों में से 5-6 न्यूज तो ऐसी ही होती है विच इज नोन एज अ हार्ड न्यूज। फिर पेज नंबर 85 पे आपको मिलेगा सॉफ्ट न्यूज। सॉफ्ट न्यूज आर बेसिकली दे आर सॉर्ट ऑफ अ लाइट स्टोरीज। ये लाइट स्टोरीज होती हैं, लाइट स्टोरीज ऑफ एनी पर्टिकुलर, या ये बोल लीजिए ऋषि कपूर जी की डेथ हुई तो ऋषि कपूर जी की डेथ हुई, उनके ऊपर एक स्टोरी आएगी, दिस वाज हिज फर्स्ट फिल्म, दिस वाज हिज द फर्स्ट ही स्टार्टेड हिज करियर एट दिस पर्टिकुलर एज। ये सब जो स्टोरीज होती हैं दे आर टेकन एज सॉफ्ट न्यूज। सॉफ्ट न्यूज के बाद आपके पास आएगा पेज नंबर 86 पे प्रोफाइल ऑफ न्यूज मेकर।
Then they discuss sometimes the profile of newsmaker. Profile of newsmaker. यहाँ newsmaker का मतलब वो नहीं जो न्यूज दे रहा है. newsmaker कईयों के प्रोफाइल ऐसे होते हैं जो अपने आप में न्यूज बन जाते हैं. जैसे we discussed earlier, सुशांत राजपूत ने सुसाइड किया. ये प्रोफाइल मेकर था. अल्टीमेटली उसका प्रोफाइल ही ऐसा था. उसका प्रोफाइल ऐसा था कि वो प्रोफाइल न्यूज बन गया. वरना देश में ना जाने इस समय हम लोग एक लाइव कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, कितने लोग इस टाइम पे सुसाइड कर चुके होंगे, बट वो किसी न्यूज में नहीं आएंगे बिकॉज उनका एक पर्टिकुलर प्रोफाइल नहीं है. तो ऐसी न्यूज आती है, इसको बोलते हैं प्रोफाइल ऑफ अ न्यूज मेकर, पर्टिकुलरली ऑफ मोस्ट डिग्निफाइड, सम रेप्यूटेड पीपल. उसके बाद आता है फोर्थ टाइप विच इज नोन एज ह्यूमन इंटरेस्ट. विच इज नोन एज ह्यूमन इंटरेस्ट. अब इस टाइम पे कोरोना के अंदर ह्यूमन इंटरेस्ट क्या है भैया? वैक्सीनेशन आने वाला है, वैक्सीनेशन आ गया है, एकेडमिक एसोसिएशन खुल जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन अक्टूबर तक हो जाएंगे, आपके एनओएस के एग्जाम प्रीपोन होंगे, पोस्टपोन होंगे, होंगे नहीं होंगे. दीज आर ऑल द इस समय का मैटर ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट. हमारा इंटरेस्ट नहीं है ये सुनना 2 लोग मर गए, सुनते हैं न्यूज है. हमारा इंटरेस्ट नहीं है सुनना प्लेन क्रैश हो गया. इट इज नॉट, डेफिनेटली इट्स अ न्यूज, बट मैं सुनना नहीं चाहता. मैं टीवी के आगे ये सुनने के लिए नहीं बैठता कि आज कोई प्लेन क्रैश होगा और मुझे मालूम पड़ेगा. हाँ, डेफिनेटली हम टीवी के आगे ये सोच के बैठते हैं क्या कुछ नया आया, कुछ नया मालूम पड़े, कोई एग्जाम प्रीपोन हुए, किसी बोर्ड का रिजल्ट आया. दीज आर बेसिकली टेकन एज topics of human interest. Could be the example of vaccination in the case of corona. Next comes up backgrounders. Backgrounders एक अच्छी न्यूज बनती है. बैकग्राउंडर्स का कॉन्सेप्ट होता है बैकग्राउंडर्स. इसमें जैसे हम बात करेंगे, एक मर्डर केस हुआ, इट वॉज अ मर्डर मिस्ट्री, बट मालूम पड़ा बाद में वो मर्डर के पीछे एक बहुत नोन पॉलिटिशियन था जिसका चेहरा क्या था क्या. ऐसे हमारे बहुत सारे बाबा लोग जेलों के अंदर हैं. सो इट्स इंडियन हिस्ट्री का दुर्भाग्य है कि हमारे जेलों में हमारे बाबा लोग ज़्यादा रहते हैं. तो बाबा लोग जो जेलों में हैं, ये बैकग्राउंड बन गया. कहानी क्या थी, हुआ क्या, बट बैकग्राउंड में निकला क्या? सीधा एक पाठ पूजा करने वाला कोई बाबा. सो दैट्स अ बैकग्राउंड न्यूज. अब इसके बाद हम आएंगे अपेयरिंग ऑन पेज नंबर सीधा 88, जहां हम बात करेंगे बेसिक फैक्ट्स अबाउट रिपोर्टिंग. कुछ फैक्ट्स अबाउट रिपोर्टिंग. रिपोर्टिंग जब भी होती है, अब किसी रिपोर्टर वो भी रात को सोता है, अच्छे से सोता है, सुबह उठ के कहां भागे? तो सबसे पहले कहां भागे? न्यूज कोई ऐसी चीज नहीं है मैं घूमना शुरू करता हूं कोई ना कहीं तो मिल जाएगी. तो न्यूज इज नॉट दैट वे कि हम गली गली आलू लेके बेच रहे हैं, बिक जाएंगे. तो रिपोर्टर उठा, सुबह कहां जाए, कहां से न्यूज लाए? तो इसमें आता है फाइंडिंग द लीड. फाइंडिंग द लीड. ऐसे लोग होते हैं जो उनको लीड देते हैं. आज इस टॉपिक पे बात करो, ये टॉपिक ह्यूमन इंटरेस्ट की है. तो फाइंडिंग द लीड. तो लीड केस के अंदर जैसे आप आमतौर पे देखेंगे, कोई रेप केस अगर कस्टमाइज होता है या सामने आता है तो उसके साथ जुड़े हुए फिर उस टाइप के केसेस काफी सारे रिपोर्ट होने शुरू हो जाते हैं. अगर एक रेप केस रिपोर्ट हुआ से फ्रॉम दिल्ली, फिर लाइन लग जाएगी वेस्ट बंगाल से, इधर से, बड़ौदा से, तो फिर लीड्स लेना शुरू की जाती है. लीड्स के बेसिस पे रिपोर्टर वहां पहुंच जाता है और न्यूज इकट्ठी करने की कोशिश करता है. लीड का मतलब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आज सुबह उठ के कहां जाऊं, किस चीज को कवर करूं, किस स्टोरी को कवर करूं, ये होता है लीड. तो हम कहानी ऐसी बयान करेंगे, सुबह रिपोर्टर उठा, उसे लीड आया, बड़ौदा में रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन पलट गई. अब आगे वो गया, आगे गया तो एकदम दूसरा कॉल आया, वो जो ट्रेन पलटी है वो बॉम्बे से दिल्ली जा रही थी. तीसरा केस आया, ट्रेन में 4 लोग सवार थे. 5वां, जब तक वो स्टेशन तक पहुंचता, फोन आते आते 6-7 बार मालूम पड़ गई. अब इतनों में से वो एक लीड लेके चलेगा, एक पॉइंट को मेन बनाएगा, अपने एडिटर को बताएगा. अब आता है नेक्स्ट
फाइंडिंग द एंगल, फाइंडिंग द एंगल। अब एक ट्रेन पलटी, एक ट्रेन पलटने में कितने सारी चीजें हैं। पहला न्यूज ट्रेन पलटी, दूसरा न्यूज बॉम्बे से बड़ौदा वाली ट्रेन पलटी, तीसरा न्यूज बनती है वो ट्रेन स्टेशन पे पलटी, यानी कि और लोग भी अफेक्ट हो सकते थे। स्टेशन पे तो क्राउड रहता है, तो जो लोग सफर नहीं कर रहे थे वो भी अफेक्ट हो सकते थे। या ट्रेन पे आग लगी, ट्रेन में आग लगी, स्टेशन पे खड़े खड़े लगी, फिर दे विल लुक आउट द फॉल्ट। फॉल्ट क्या था? शॉर्ट सर्किट हुआ या आग लगाई गई। इस सब चीजों को लेते हुए फिर एडिटर इन सब चीजों को लेके बैठेगा और एक एंगल बनाएगा। वो एंगल का मतलब होता है हेडलाइन ऑफ द न्यूज, हेडलाइन ऑफ द न्यूज। आमतौर पे हमारे जैसे लोग आज के टाइम पे न्यूज़पेपर लेते हैं, हम हेडिंग पढ़ के ही छोड़ देते हैं। हाँ, जिस हेडिंग में कुछ लगे तो अंदर पढ़ते हैं, जिसको बॉडी ऑफ न्यूज बोलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे जानेंगे। बट हम नॉर्मली हेडिंग लेके एनालाइज कर लेते हैं, समझ जाते हैं हेडिंग के थ्रू एज टू व्हाट इज द एक्चुअल न्यूज। इसको बोलते हैं फाइंडिंग द एंगल्स। इतनी सारी बातों में अब एडिटर साहब एंगल बनाएंगे और उन्होंने एंगल सेलेक्ट किया से फायर इन द बॉम्बे दिल्ली एक्सप्रेस एट बड़ौदा स्टेशन ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। ऐसा बनाया, या किस लेवल का उन्होंने एंगल लिया, वो एंगल पब्लिक को अट्रैक्ट करेगा कि वो फर्दर जाके उस न्यूज का डिटेल पढ़े या एंगल पढ़ के किनारे कर दे। अब ये एंगल बनाना, उस टाइप की हेडिंग देना, दो इट्स अ क्रिएटिविटी। किस क्रिएटिविटी से आप वो एंगल देते हैं। फिर नेक्स्ट कम्स द बॉडी ऑफ द न्यूज। अब बॉडी ऑफ द न्यूज, फिर एक रीडर को क्या चाहिए। अब मैं आई वांट टू स्टडी, अब मुझे पूरा वो पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े, मुझे पहली 2, 4, 5, 7 लाइनों में पूरा ट्रेन का डिस्क्रिप्शन मिल जाए। बड़ौदा में ये ट्रेन का नाम मिले, इस स्टेशन पे इस टाइम पे शॉर्ट सर्किट, इतने लोग। अब वो पूरी डिटेल देखो, ट्रेन आ रही थी, स्टेशन मास्टर ने रोका था, उस समय पब्लिक इतनी क्राउड थी, वो डिटेल्स। अब कोई न्यूज़पेपर पहले ये कवर करेगा, बीच में खबर डालेगा, कोई पहले मेन पॉइंट देगा, ये बॉडी। फिर क्रिएटिविटी है हर न्यूज़पेपर एडिटर का बताने का, समझाने का, जिसे बोलेंगे बॉडी ऑफ द न्यूज अलग अलग है। फिर हम बात करेंगे, मेन काम तो हेडिंग ही प्ले कर देगा, हेडिंग से ही आम रीडर को सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। नाउ वी कम डाउन टू द पैसेज, क्वालिटीज ऑफ अ गुड न्यूज स्टोरी। क्वालिटीज ऑफ अ गुड न्यूज स्टोरी, तो गुड न्यूज स्टोरी ऐसी जो क्लियर हो, इट शुड बी क्लियर। जैसे इस समय के केस में जो आज के टाइम पे आप देख रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन बीजेपी एंड द कांग्रेस। एक बात को लेके चल रहा है, पीएम हैज गिवन द स्टेटमेंट, चाइना हमारे बॉर्डर में एंटर नहीं हुआ है, वो एलएसी के उस पार है। एक मीडिया कहती है कि वो इतने मीटर्स अंदर है, तो वी आर नॉट क्लियर। चाइना इंडिया बॉर्डर में एंटर हुआ है कि नहीं हुआ है, बाहर ही खड़ा है, हमने बाहर धकेल दिया है, या वो ऑलरेडी अंदर आके बैठा है, हमारे एरिया में दाखिल हो चुका है। तो थिंग्स आर नॉट क्लियर। तो न्यूज चैनल वो हो जो ऐसी न्यूज दे जो क्लियर हो। सेकेंड, इट शुड बी फोकस्ड, इट शुड बी फोकस्ड ऑन वन एंड वन थिंग। कई बार वो एक न्यूज चैनल से, एक न्यूज से 5 से 6 काम करना चाहते हैं। इट शुड नॉट बी द वे, इट शुड बी फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट। Next comes up objectivity. Objective should be very 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 clear. न्यूज चैनल वाले का ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होना चाहता है, वो एकदम क्लियरली इस, और ऑब्जेक्टिव तभी क्लियर होगा जब वो खुद क्लियर होगा थ्रू हिज थॉट्स कि मुझे क्या डिक्लेयर करना है। मुझे बताना है कि इंडिया और चाइना का फिलहाल डिस्प्यूट किस स्टेज पे है, क्या वॉर, जैसे अभी तक वी आर ऑल इन डायलेमा, वॉर होगी वॉर नहीं होगी, हम बोलते रहेंगे चाइना सिर्फ डरा रहा है, वॉर नहीं करेगा, उसका इतना बड़ा बिजनेस का लॉस हो जाएगा। सो दीज आर ऑल डायलेमास वी आर इनटू। कर रहा है, सिर्फ डरा रहा है कि वाकई वॉर होगी। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? नेक्स्ट कम्स अप क्रेडिबिलिटी, लास्ट नॉट लीस्ट क्रेडिबिलिटी। कोई न्यूज चैनल अगर प्रॉपर न्यूज नहीं देगा, उसकी 8-10 न्यूज फेक रहेंगी, या 8-10 न्यूज आएंगी जिसके पीछे कोई पर्टिकुलर बेस नहीं है, ये हमको मालूम पड़ रहा है, वो बहुत क्लियर नहीं है,
तो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर जाएगा, रीडर्स यकीन करना कम कर देंगे, अल्टीमेटली न्यूज विल बी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट कम्स अप इन द वेरी लास्ट पार्ट टू द क्वेश्चन, जिससे हम बोलेंगे आपने ब्रेकिंग न्यूज तो सुना ही है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ब्रेकिंग न्यूज। ऐसी ब्रेकिंग न्यूज क्या आता है एक्सक्लूसिवली ऑन दिस चैनल, ऐसी आता है स्कूप्स। These are all the name given to the current and the basic news. Next comes up qualities of a good reporter. एक अच्छा रिपोर्टर होने की क्या क्वालिटी चाहिए? सबसे पहले तो न्यूज सेंस। न्यूज सेंस का मतलब न्यूज का सेंस होना, ये जो आप बता रहे वो न्यूज है या पब्लिक जिसे हम बोलते हैं क्या फेंका फेंकी की जाती है, बाढ़ आई, बारिश आई, बारिशें दिखा दी, तो कोई न्यूज नहीं बनती है। तो इट शुड हैव अ पर्टिकुलर सेंस, इट शुड हैव क्लैरिटी, इट शुड हैव ग्रेट ऑब्जेक्टिविटी। द न्यूज रिपोर्टर शुड बी एक्यूरेट इन डिस्क्रिप्टिंग, ही शुड बी फर्दर इंटेंसिव, ही शुड बी कंसिडरेट। ये सब उसकी कुछ क्वालिटीज हैं जो आप करके जाएंगे अपीयरिंग ऑन पेज। यही इंपॉर्टेंट फेज है, बाकी इसमें खास इंपॉर्टेंट फेज नहीं है दिस पार्ट के अंदर। एंड दिस इज द लास्ट फेज जहां पे हम बात करेंगे ऑन एडिटर्स एंड एडिटिंग अ कॉपी। एडिटर्स एंड एडिटिंग अ कॉपी की हम बात करेंगे। सो हु इज अ एडिटर हम डिस्कस कर चुके हैं। एडिटर का बेसिक काम था सुपरवाइज करना रिपोर्टर की न्यूज को, एडिट करना इन सच अ वे ताकि वो प्रेजेंट की जा सके टू अ रीडर फॉर रीडिंग, जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, जिसका एक अच्छा लेआउट होना चाहिए, जो एक मॉडर्न न्यूज़पेपर की एक रिक्वायर्ड क्वालिटीज हैं वो सारी क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट कम्स अप एडिटिंग अ कॉपी। फिर आता है एडिटिंग अ कॉपी। एडिटिंग अ कॉपी का मतलब होता है अब वो उसको एडिट करेगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करेगा, लेआउट चेक करेगा। आज के टाइम पे ये सब कुछ कंप्यूटर्स के थ्रू हो जाता है। तो इस चैप्टर में लगभग आपको इतना ही करना था। बाकी का जो पॉइंट्स है एडिटिंग ऑन कंप्यूटर, लेआउट ऑफ द पेजेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है विद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डेफिनेटली लास्ट आता है एथिक्स ऑफ रिपोर्टिंग। एथिक्स ऑफ रिपोर्टिंग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एथिक्स ऑफ रिपोर्टिंग हर कोई अपना पेशा करता है। बीइंग एज ए टीचर आई एम प्रैक्टिसिंग माय प्रोफेशन, डॉक्टर प्रैक्टिस हिज प्रोफेशन। तो एक एथिक्स मॉरल ड्यूटी बनती है रिपोर्टर की, वो न्यूज को किस तरीके से रिपोर्ट करे, हर वो संभव कोशिश करे बिना दबाव के, बिना किसी प्रेशर के वो पब्लिक के सामने क्लैरिटी लाए, रियलिटी लाए, एक रियल पिक्चर पब्लिक के सामने रखे ताकि पब्लिक की नजरें खुलें, पब्लिक को किसी अंधविश्वास में ना डाला जाए। इस तरह का एथिक्स एक रिपोर्टर को चाहिए, एक मीडिया हाउस को चाहिए, जिसमें क्लैरिटी चाहिए, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो जो मिसलीडिंग हो, जो इनएक्यूरेट हो, जो वल्गर हो। ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए रियल इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट कैन ओपन द आईज ऑफ रियल पब्लिक। दैट्स इट विद द chapter number 6, chapter number 7, that was आपका chapter number 7 क्लोज किया, रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग। थैंक यू।